भजन संहिता उसके 30वें अध्याय के 11वीं आयत में भजनकार इस प्रकार कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे यशस्वी जलाली मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा के नाम को मैं शुक्र करता हूं, उसके नाम को धन्य कहता हूं कि ये लम्हा खुदा के वसीले परमेश्वर की दया से हमें मिला, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, प्रति भोर उसकी करुणा हमारे और आपके लिए नई होती है, हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। जी हाँ, आज मैं चाहता हूं खुदा के कलाम से कुछ चंद बातों के ऊपर आपके ध्यान को लेकर के चलूं। कई बार हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में नाउम्मीदी में जीते हैं, कई बार हम निराशाओं का सामना करते हैं, कई बार हमें विफलता हाथ लगती है। और ये सारी चीजें जो होती है, जो निराशाएं होती है, जो बीमारियां होती है, जो परेशानियां होती है, जो तंगाइयां होती है, एक तराई की तरह हमारे जीवन में कार्य करती है। क्यों? क्योंकि जब आप तंगाई में रहते हैं, जब आप परेशानियों में रहते हैं, जब आप बीमारियों में रहते हैं, तो आप विलाप करते हैं। और जब आप विलाप करते हैं तो आपका जीवन नीचे ही नीचे जाता रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैली। मैं आपसे एक तराई के बारे में बात कर रहा हूं। तराई वो स्थान है जिसे हम निचला भाग कह सकते हैं, जहां पर बाढ़ आने का डर होता है, जहां भूस्खलन का डर होता है, जहां पर दुश्मन आपको ऊंचाई से आसानी से देख सकता है और आप उसका आहार बन सकते हैं, आप उसका निशाना बन सकते हैं। आज बहुत सारे लोग कई प्रकार की तराइयों में जी रहे हैं। कोई निराशाओं की तराई में जी रहा है, कोई विफलताओं की तराई में जी रहा है, कोई बीमारी की तराई में जी रहा है, किसी की नौकरी चली गई, किसी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। आप कहीं ना कहीं किसी तराई से गुजर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हौसला मत खोइएगा, क्योंकि भजनकार अपने भजन में कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ रहता है। आज निराशाओं में आप जी रहे हैं, नाउम्मीदी में जी रहे हैं, तंगाइयों में जी रहे हैं, याद रखिएगा, आज तक आप जिस पे दृष्टि रखे हो सकता है वो आपको छोड़ के वो लोग चले जाएंगे, आपके दोस्त आपका साथ नहीं देंगे, आपके घर वाले आपके साथ नहीं रहेंगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो खुदा कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, विपत्ति के दिन में वो हमारा परम मित्र हो जाता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। ही इज अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। सुलेमान, जिसकी बुद्धि का सब लोहा मानते हैं और बहुत सारी बातें उसके लिए कही जाती है, मान जैसी बुद्धि का कोई और हुआ ही नहीं, वो अपने अनुभव में बताता है, जिसका जिक्र हम पाते हैं नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 17वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि मित्र सब समस्याओं में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। विपत्ति में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, वो भाई आपके साथ है, वो मित्र आपके साथ है। जी हाँ, वो गीत हम गाते हैं, What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege we carry, everything to God in prayer. जी हाँ, ऐसा मित्र है जो कि विपत्ति के दिनों में हमारा भाई बन जाता है। आज खुदा कलाम से मैं आपको एक ऐसी तराई के बारे में बताना चाहता हूं, उस तराई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जिसका जिक्र पाया जाता है यहोशू की किताब उसके 7वें अध्याय के 24वीं आयत में। जब आप पढ़ेंगे वहां आकोर की तराई का जिक्र है। बात उस समय की है जब खुदा ने यहोशू से कहा कि सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और उसके शूरवीरों के समेत मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। एक युद्ध होने वाला है यरीहो के साथ इजरायली लोगों का, क्योंकि खुदा ने बोला था वो जगह, वो देश, मैं तुम्हें वो स्थान
दे दूंगा। और खुदा उनके साथ था। तो इजरायलियों को जब वो लेकर के जा रहा था, खुदा ने उसे दर्शन दिया कि यरीहो के ऊपर मैं तुम्हें फतेहमंद करूंगा, उसके राजा को उसके शूरवीरों के साथ समेत मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा और तुम जितने योद्धा हो उस नगर को घेर लेना। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, इसका जिक्र पाते हैं हम यहोशू की किताब उसके 6वें अध्याय में। और परमेश्वर यहोवा उससे कहता है कि चारों ओर एक बार घूम आओ और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना और 7वें दिन तुम 7 चक्कर घूमना। और हमें कहानी मालूम है, यहोशू जो कि नून का पुत्र था उसने वैसे ही किया और परमेश्वर ने उसको यरीहो के ऊपर फतेहमंद किया, विजय किया। जब वो लोग इस युद्ध को जीत लिए, जब परमेश्वर ने उनको फतेहमंद कर दिया, तो यहोशू ने सारे इजरायलियों को बुलाया और कहा, एक बात याद रखना, जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें उनकी है, चाहे वो सोना, चाहे वो चांदी, चाहे उनके बैल, गाय, बकरी, बछड़े, तमाम चीजें जो हैं वो खुदा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेंगी। और ये याद रखना, यहोशू ने कहा कि तुम्हारा मन लोभ रहित रहे, तुम्हें लालच ना हो, तुम किसी प्रकार की आजमाइश में मत फंस जाना कि वो जो अर्पण की हुई वस्तु है जो तुम चढ़ा रहे हो उसी में से फिर से ना ले लेना। यहोशू ने सख्त हिदायत दिया था कि वो उन सारी चीजों को मत लेना। यहोशू अभी ये बातों को नहीं जान रहा था कि क्या होने वाला है, पर जब हम आगे पढ़ते हैं इसी यहोशू की किताब के 7वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। जी हाँ, बाइबल बताती है परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता था, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से अपने लिए कुछ वस्तुओं को निकाल लिया और इस्राएलियों के ऊपर खुदा कलाम बताता है परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। मेरे मित्रों, खुदा के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये संसार आपको खुदा से दूर कर रहा है? क्या ये संसार आपकी आशीषों में बाधा बना हुआ है? क्या ये संसार की चीजें आपको इतनी लुभावनी लगती है कि खुदा से आपकी दूरियां हो रही है? आज हमारे परिवार में आशीष नहीं मिल रही है, बरकतें नहीं आ रही है, दुआ तो बहुत करते हैं, प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, विश्वास से भरकर दुआ करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमने संसार में मन लगा के भी रखा है। बाइबल बताती है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। यहोशू ने सख्त हिदायत दिया था, जो भी वस्तुएं हैं वो खुदा के लिए अर्पण की हुई वस्तुएं हैं। और जब हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं, हमारा ये जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर के लिए हमारा ये जीवन अर्पित होना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम एक बालक होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हमारे माता पिता हमें खुदा के घर में लेके जाते हैं और उस वेदी के सामने हमें अर्पित कर देते हैं, खुदा को दे देते हैं, तो आप उसमें से वापस लेने का मत सोचिएगा। खुदा को अपना जीवन दे दिया है तो उसे संसार के लिए मत जिएगा। अपना जीवन जब अपने खुदा के लिए दे दिया है तो अब संसार की ओर जाने की जरूरत नहीं है। एक आकान की वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। यहोशू को अभी ये सारी बातें नहीं पता थी। उसके बाद यहोशू योजना बनाता है, एक और उसे युद्ध लड़ना है और वो कहता है कि अब हम ए के ऊपर चढ़ाई करेंगे, अब हमें ए को हराना है। और अपने कुछ भेदियों को वो भेजता है कि जाकर के ए नगर के बारे में कुछ भेद लेकर के आओ। और जो लोग वहां जाते हैं, भेदिए यहोशू को आकर के बताते हैं कि वहां ज्यादा लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बहुत छोटा सा है, बहुत कम लोग हैं, सेना उतनी मजबूत नहीं है। मेरे हिसाब से 3000 लोग वहां पे जाएंगे और हम फतेहमंद होकर के आ जाएंगे। यहोशू से ये बातें वो भेदिए बताते हैं कि सिर्फ 3000 ही हम जाएंगे और हम जीत करके ए को आ जाएंगे। यहोशू खुश हो जाता है इस बात को सुनकर के और उसे लगता है कि अभी भी यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि उसे पूरी बातें नहीं पता थी कि आकान ने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है
वो कार्य किया है। उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ रख छोड़ा था, कुछ निकाल लिया था। और ये जब चढ़ाई करते हैं तो लिखा है, बाइबल बताती है कि बाजी पलट गई, तस्वीर पूरी बदल गई। जैसे ही इस्राएली लोग गए, ऐ के लोगों को उन्होंने देखा, डर के मारे भयभीत होकर के वो वहां से भागे। एक भय छा गया, एक नाउम्मीदी आ गई। आकान की वजह से निराशा से भरी ये तराई हो गई। जिस जगह पे थे ये, आकोर की तराई में निराशा आ गई। इनके कार्यों की वजह से, एक व्यक्ति के कार्यों की वजह से आकान ने छल किया, आकान ने पाप किया। ये पाप से भरी हुई तराई थी, ये नाउम्मीदी से भरी तराई थी, ये निराशा से भरी तराई थी। यहोशू और तमाम जो वृद्ध लोग थे अपने अपने वस्त्र फाड़ते हैं और भूमि पर मुंह के बल गिर जाते हैं। यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वो और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। इन अदर वर्ड्स, दे रिपेंटेड, पश्चाताप करने लगे। पाप किसी ने किया था पर पश्चाताप कर रहे। अगर आप इस नाउम्मीदी में हैं, आपके जीवन में भी ऐसी कुछ समस्या है, कोई परेशानी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो खुदा आपको इस तराई से निकालने की सामर्थ रखता है। वही खुदा आपकी विनतियों को सुनने वाला खुदा है, वो तरस खाने वाला खुदा है, वो दया करने वाला पिता है। जी हाँ, और यहोशू ने कहा, जो पुरुष अर्पण की हुई वस्तु के साथ पकड़ा जाएगा, वो और उसका घराना, तमाम उसकी चीजें जो है, आग में उन्हें जला दिया जाएगा, उन्हें पथरवाह किया जाएगा। और सुबह तड़के यहोशू उठ जाता है और जब दुआ करता है, उसके बाद जाता है और पता लगाता है किसने ये ऐसा बुरा काम किया है। और यहूदा का गोत्र जो है वो सामने आता है, वो पकड़ा जाता है और आकान को सामने बुलाया जाता है, जिसने ये पाप किया था, जिसने अर्पण की हुई वस्तु में से अपने लिए कुछ वस्तुओं को निकाल लिया, खुदा की राह को छोड़ दिया। अपने जीवन में आशीषों को पाने के बजाय वो संसार के धन के पीछे, संसार की बातों के पीछे चल दिया। और बाइबल बता, आकान को और उसकी सारी चीजों को, जो उसने चांदी, सोने, तमाम चीजें, जो उसके बैल थे, उसकी गधियां थी और उसके भेड़ बकरियां थे, उसके बच्चे थे, सबको आकोर की तराई में यहोशू बुलाता है। उनको वहां पर जला दिया जाता है, उनको वहां पत्थरवाह किया जाता है, उनको वहां मार डाला जाता है। तब जाकर के परमेश्वर का क्रोध शांत होता है। मेरे मित्रों, ये तराई ऐसी थी जहां एक व्यक्ति को पथरवाह करना पड़ा, जहां एक व्यक्ति को मौत की घाट उतारना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया था। और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर इस मृत्यु से अगर आप बचना चाहते हैं, इस मृत्यु की तराई से आप बचना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, अपने जीवन को खुदा को दे दीजिएगा, पश्चाताप करने लगेगा, रोने लगेगा, और वो आपके आंसुओं की सुधि रखता है, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। ये यकीन जानिएगा, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमारा सहायक है। हर पल, हर क्षण, हर लम्हे में वो हमारे हाथ को थामे रखता है। और आगे मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं। इसी के 7वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा, यहोशू ने कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया। ये कष्ट वाली तराई थी, नाउम्मीदी की तराई थी, ये कष्ट से भरी तराई थी, ये धोखे वाली तराई थी, ये झूठ बोलने वाली तराई थी, परमेश्वर के साथ धोखा छल करने वाली तराई थी। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में भी कोई तराई ऐसी है जहां आपको लगता है कि हाँ, मैंने परमेश्वर के साथ कुछ गलत किया है, मैंने कुछ अपने लोगों के साथ बुरा किया है, मैं किसी निराशा में जी रहा हूं, मैं किसी नाउम्मीदी में जी रहा हूं, मुझे किसी बीमारी ने पकड़े रखा है, या मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे परमेश्वर की आशीषें जीवन में नहीं दिख रही है। अगर आप ऐसी तराइयों से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पश्चाताप करिएगा, खुदा के सामने रोने लगेगा, प्रभु से कहिएगा, मैं जानता हूं, मैं अंगीकार करता हूं,
मुंह के बल गिर करके, घुटनों के बल आ करके कहने लगेगा, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, खुदा आप पे रहम करेगा। वो अपनी बड़ी दया के अनुसार आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन पे तरस खाएगा। अगर पुरानी व्यवस्था होती तो हम और आप शायद इतने पाप करके बच नहीं पाते, पर ये तो उसकी महानता है, उसकी मोहब्बत है कि खुदा ने जमीन से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर तो अनंत जीवन आपका है। विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो आपके गुनाहों के लिए माफी है। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको इस तराई से बाहर ले जाने की सामर्थ रखता है, तो वही प्रभु आपके हाथ को पकड़ के उस निराशाओं से भरी तराई से बाहर लेके जाएगा। घोर अंधकार से भरी हुई तराई से वो बाहर लेकर के जाएगा। बीमारियों से भरी हुई तराई से वो आपको बाहर लेकर के जाएगा। परिवारों में कोई झगड़े थे, कोई लड़ाइयां थी, प्रभु आपको उस तराई से भी बाहर लेके जाएगा। और उसके बाद यहोशू से खुदा कहता है, यहोशू उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा यहोशू से कहता है, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को ले और ए पर चढ़ाई कर। ए संसार की तस्वीर है, ए दुनिया की तस्वीर है। और जब उसके ऊपर चढ़ाई करता है वो फतेहमंद हो जाता है, वो जीत जाता है। आज संसार पे आप विजेता होना चाहते हैं, आप जीत को पाना चाहते हैं। आज हो सकता है आपको ये संसार दबाता आया हो, आज तक हो सकता है ये संसार आपके लिए निराशा का कारण बना हो, पर आज एक खुदा का खादिम होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप उस खुदा पे विश्वास रखते हैं तो आप भी ये कहने पाएंगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के भी चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी निराशाओं की तराई में चलूं, नाउम्मीदी की तराई में होकर के चलूं, बीमारियों की तराई में होकर के भी चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरे साथ रहता है। और एक आयत पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। होशे की किताब उसके 2 अध्याय के 15वीं आयत में लिखा है, और वो ही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई का यहाँ जिक्र हो रहा है, वही तराई जो निराशा की थी। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और हमारा द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आज आप निराशाओं में तो जी रहे हैं, नाउम्मीदी में तो जी रहे हैं, चिंताओं में जी रहे हैं, बीमारियों में जी रहे हैं, पर ये सब कुछ जो तराइयां थी, प्रभु इन्हें उम्मीद से भर देगा, आशा से भर देगा, बरकतों से भर देगा। बीमारियां जाती रहेंगी, चिंताएं चली जाएंगी, परेशानियां, फिक्रें खुदा आपकी मिटा देगा। और ये आकोर की तरह जो कि आपके लिए निराशा की थी, जो कि आपके लिए कष्ट की थी, जो आपके लिए चिंता की थी, वो आपके लिए आशा का द्वार बन जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कलाम से आप आशीषित हुए हैं। खुदा में बढ़ते रहिए, उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ते रहिए और प्रभु के नाम को महिमा देते रहिए। शुक्रगुजार हूं आप सभी का जो आप हमारे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी मोहब्बत की पेशकश को अदा करते हैं। खुदा आपको बरकतों से भरे, आपके खत्ते भरे रहें। हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखिए कि हमारी ये सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज आगे बढ़ती रहे, खुदा के नाम को महिमा मिले। आप सबको जय मसीह।